नमस्कार दोस्तों, जब हमारा घर बनेगा तो मज़बूत होगा, टिकाऊ होगा और सुंदर होगा। बस इसी चाहत के साथ सभी लोग अपना घर बनाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन घर बनाने के दौरान कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिनका खमियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। और अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो, फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इस तरीक़ा का बिल्कुल भी काम ना करवाएं जैसा इस घर में करवाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका काम दिखा देंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीक़े से यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। आप भी उस गलती को फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। देख सकते हो कि इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम लगाया गया है वो लगभग 1.5 फीट के हाइट पे रखा गया है ग्राउंड लेवल से। साइज़ का बात कर लिया जाए तो 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे प्लिंथ बीम लगाया गया है। आपको कोशिश करना चाहिए कि जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से कम 3 फीट ज़रूर होना चाहिए। लिंटर लेवल की बात किया जाए तो देख सकते हो कि प्लिंथ लेवल से लगभग 7 फीट का हाइट पे यहाँ पे लिंटर लेवल रखा गया है, लिंटर बीम लगाया गया है। अच्छा हाइट है, 7 फीट के आसपास ही आपको इसका हाइट है वो रखना चाहिए। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि इस घर के सामने की तरफ ये जो छज्जा निकाला गया है उसे भी लगभग 1.5 फीट के आसपास में निकाला गया है। जो लिंटर बीम का साइज़ है, जो मोटाई है वो 6 इंची रखा गया है। इस घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका साइज़ है 10 इंची बाई 10 इंची। आप देख सकते हो कि इसका कास्टिंग में थोड़ा जल्दीबाजी की गई है, अच्छे तरीके से कास्टिंग नहीं किया गया है। खैर ये तो कॉमन मिस्टेक है, ज़्यादातर लोग करते हैं। उसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है 12 mm का। उसके साथ साथ रिंग का इस्तेमाल किया गया है 8 mm का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपने तो बोला था कि घर में गलती मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, अब आते इस घर में हुए गलती की तरफ। पहले तो मैंने बताया कि प्लिंथ हाइट इसका कम है, वो तो है ही। उसके साथ साथ इस घर के कॉलम के बारे में जब आप नज़र डालते हो तो इधर पाते हो कि जो कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस है, कॉलम से कॉलम का दूरी, वो लगभग 30 फीट का रखा गया है। देख सकते हो बीच में कोई भी कॉलम यहाँ पे नज़र नहीं आता है। जबकि सामने तरफ बात कर लिया जाए तो कॉलम टू कॉलम का जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 35 फीट रखा गया है। तो आप ही एक बार सोच कर देखिए कि 35 फीट की दूरी, 30 फीट की दूरी पे कॉलम लगाना क्या सही है या फिर गलत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम लगाते हो अपने घर में तो ये बिल्कुल ही गलत काम है। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप 9 इंची बाई 9 इंची या फिर 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का उपयोग करते हो 4 सरिया के साथ, तो मैक्सिमम जो दूरी है होगा वो 13 से 14 फीट होगा मैक्सिमम। अगर कंफर्टेबली डिस्टेंस बोला जाए तो 12 फीट के आसपास में काफ़ी अच्छा इसे माना जाता है। इससे जहाँ दूरी होता है तो फिर आपको इसमें नुकसान आने वाले दिन में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको कॉलम और बीम देने में परेशानी हो रहा है तो आप अपने घर के अगल बगल के लोग जिन्होंने घर बनवाया हुआ है या फिर कोई ठेकेदार है, या अगर आप चाहो तो किसी इंजीनियर को भी हायर कर सकते हो। लेकिन कम से कम आपको किसी ठेकेदार से जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो उससे बात ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको घर बनाने के दौरान कॉलम के साथ साथ जो बीम है उसका भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बीम ही के द्वारा जो हमारा घर का लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए कॉलम के द्वारा फुटिंग में चला जाता है। तो आपको कॉलम और बीम का घर बनाने में एक खासा ख्याल रखना चाहिए, उसका अच्छा से ख्याल रखना चाहिए। क्यूरिंग वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो इस कॉलम का भी आप देखोगे तो बिल्कुल ही कास्टिंग अच्छा नहीं किया गया, फिनिशिंग से आपको पता चल रहा होगा। तो आपको अच्छे तरीक़े से अपना घर को बनाना चाहिए, मजबूत घर तभी बन पाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना घर बनाएगा तो 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम लगा रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस याद रखिएगा 13 से 14 फीट। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।